महाराष्ट्र में नतीजों से पहले खेल शुरू हो गया है। एग्जिट पोल भी डगमगाते दिख रहे हैं। सट्टा बाजार भी नहीं समझ पा रहा है कि सरकार किसकी बन रही है। दाव महायुति और एमबीए दोनों पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सभी मान रहे हैं कि निर्दलियों का इस बार भी बोलबाला रहने वाला है। जिसने निर्दलियों को साध लिया वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा और इसलिए निर्दलियों को मनाने का खेल शुरू हो गया है। बागी नेताओं को फोन किए जा रहे हैं, मनाने की कोशिश हो रही है। भरोसा दिया जा रहा है कि जीत गए तो दूसरे पाले में मत जाना। पार्टी से वर्षों पुराने रिश्ते की दुहाई दी जा रही है। महाविकास अघाड़ी इस काम में सबसे आगे बताई जा रही है। दो बड़े नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है, जिससे अगर ऐसी नौबत आए कि 2-4 एमएलए कम पड़े तो अपने ही बागी नेताओं से काम चला लिया जाए। वैसे तो नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन वोटिंग के बाद महायुति और एमबीए दोनों को एहसास हो गया है कि मुकाबला बेहद कांटे का है। एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठ सकता है। कई एग्जिट पोल में उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी को 130 से ज्यादा सीटें मिलते हुए दिखाई गई हैं, तो कुछ एग्जिट पोल में 150 के पार भी बताया गया है। इसके बाद एमबीए में सरकार बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। एमबीए नेताओं को लग रहा है कि अगर बहुमत नहीं भी मिलता है तो भी सरकार आसानी से बनाई जा सकती है, बस बीजेपी को मौका नहीं देना है। क्योंकि बीजेपी को मौका मिला तो फिर एक बार फिर से तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। ऐसे में गठबंधन के उन बागी नेताओं से संपर्क किया जा रहा है जो चुनाव जीत कर आ सकते हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को बागियों से संपर्क साधने की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि कांग्रेस की ओर से बाला साहेब थोराट को बागियों को मनाने का काम सौंपा गया है। कहा जा रहा है कि दोनों नेता लगातार ऐसे नेताओं के संपर्क में हैं, उनसे फोन पर बात कर रहे हैं, उन्हें पार्टी के हित में फैसला लेने को कहा जा रहा है। अंतरात्मा की आवाज सुनकर साथ आने के लिए मनाया जा रहा है। दरअसल पार्टियों की सबसे बड़ी चिंता वोटिंग परसेंट को लेकर है। महाराष्ट्र में 30 साल बाद 66% से ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि राज्य में 61% से करीब औसत वोटिंग होती रही है। ऐसे में 5% बढ़ा हुआ मतदान किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव में जहां महाविकास अघाड़ी गठबंधन आगे था, ऐसे में उसे लग रहा है कि बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत राज्य में सत्ता बदलने के नाम पर है, तो महायुति को लग रहा है कि उसकी जो योजनाएं थी उन्होंने काम किया है। ऐसे में दोनों ही गठबंधनों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से सबसे पहले बहुमत का आंकड़ा पार कर सरकार बनाई जाए, और इसके लिए अभी से ही तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। वैसे इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा नजरें शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच हुई लड़ाई पर हैं, तो शिवसेना यूबीटी और शिंदे की शिवसेना के बीच हुई आर पार की लड़ाई पर भी टिकी हुई हैं। एनसीपी को लेकर तो कहा जा रहा है कि अजीत पवार पाला बदलकर चाचा के साथ आ सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों में से कोई एक ही मैदान में टिक पाएगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। उद्धव कमजोर पड़े तो एमबीए में उनका दबदबा खत्म हो जाएगा, और अगर शिंदे कमजोर पड़े तो उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। फिलहाल चुनाव नतीजे सामने आने तक सभी दलों की तैयारी पूरी कर ली है।